श्री गीता महाग्रंथ रूपांतर एक शब्द अनुरोध। वासुदेव श्री कृष्णा की जय जयकार। गीता ग्रंथ का अवतरण अति प्राचीन, त्रिवेद के बाद सबसे पुरातन, परम आदरणीय व पूजनीय, अलौकिक, तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान व संसारिक ज्ञान से लबालब, मानव जाति की भलाई व उन्नति के लिए प्रेरणा का नित्य स्रोत है। मनुष्य का श्री भगवान से सीधा संपर्क स्थापित करवाने वाला परम पूजनीय गीता ग्रंथ वासुदेव श्री कृष्णा की अमृतमयी वाणी से अवतरित अलौकिक व दिव्य समादेश है, जो पुरुष को स्वयं की, श्री महाप्रभु की और उनके द्वारा रचित माया प्रकृति की पहचान करवाने का एक और मात्र एक साधन है। मनुष्य को जीवन में चाल चलन, प्रचलन, लोक लाज व चरित्र की महत्ता का ज्ञान करवाना और किस प्रकार पुरुष संबुद्धि हुआ, एकरूपता, स्थिरता से प्राप्त मन की अचंचलता और योग साधन के आश्रय से तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान स्वरूप शक्ति प्राप्त करके सार्थक व सुखी जीवन का लाभ उठा सकता है। यह सब गीता ग्रंथ का अनायास ही प्राप्त आशीर्वाद है। अति गहरे शोध व अध्ययन के परिणाम स्वरूप किया गया इस पावन गीता ग्रंथ का रूपांतर इस आशय को पूर्णतः सरल और सुस्पष्ट हिंदी अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करता है। विविध प्रकार के कर्म व विविध क्रियाएं, उनके संपादन व उनकी पूर्ति की गहरी गाथा श्री वासुदेव श्री कृष्णा की स्वयं की उद्घोषणा में वर्णित की गई है। शरीर के विभिन्न कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार प्राणी को अपने में उलझा करके कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक कृत्य करने पर बाध्य करते हैं। शुद्ध पवित्र निष्क्रियता अकर्म क्या है, नैतिक व जिम्मेवारी वाले कर्म क्या हैं, और सांसारिक व संयुक्त भलाई के कर्म क्या हैं। मायापति की माया व उसके अधीन त्रिगुणी माया और दोहरे गुणों का व्यापक अत्यंत उलझन भरे स्वरूप का बहुत ही सुंदर, सरल और सटीक वर्णन किया गया है। जैसे अंतर्यामी श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चाहते हैं, ठीक उसी पद्धति से समझाया गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बुराई और अच्छाई क्या है, अधर्म धर्म पर भारी क्यों, इन सब की सचित्र व्याख्या की गई है। मानवीय स्वभाव, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म का कुचक्र और मोक्ष क्या है, इन सब का विस्तृत अवलोकन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। मोक्ष प्राप्ति क्यों और कैसे की जा सकती है, किस प्रकार पश्चाताप स्वरूप अपने किए कर्मों को याद करते हुए ध्यान की मुद्राओं द्वारा श्री भगवान से सीधी लौ लगाने से समस्त पाप अपराध तुच्छ हो जाते हैं। आत्मा की महानता और महिमा क्या है, इस परम आदरणीय, परम पूजनीय परमात्मा स्वरूपा महान आत्मा और प्राणी के संबंध को बड़े ही विश्वसनीय ढंग से जैसे का जैसा वर्णन किया गया है। आत्मा किस प्रकार मन, बुद्धि और शरीर के विभिन्न कर्म, ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, किस प्रकार इस चंचल मन और प्राणी को विमोहित करने वाली इंद्रियों और उनके विषयों पर काबू पाया जा सकता है, प्राणी को कैसे इस शरीर की संरचना और इसके ढांचे प्रारूप के बारे में पूर्ण ज्ञान करवाना है, किस प्रकार मनुष्य अपना प्रिय, हितैषी और मित्र है और किस प्रकार से वह अपने आप में अपना विरोधी व कट्टर शत्रु है। अंतर्यामी, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ श्री वासुदेव श्री कृष्णा महाप्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसे महाप्रभु अत्यंत प्रिय हैं और कौन महाप्रभु को अतिशय प्रिय है। सुख समृद्धि, सुख शांति का सच्चा और सार्थक अर्थ क्या है और कैसे यह सब साधन प्राप्त हो सकते हैं और कौन इनको आशीर्वाद स्वरूप देने वाला है। यज्ञ, तप, त्याग, दान, कर्म, कर्ता के अलग अलग गुण भेद क्या हैं,
और यज्ञ, तप, त्याग, दान, योग साधना, निष्पक्षता, सादगी और सरलता का जीवन में क्या महत्व है। साधारण गृहस्थ प्राणी भी अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए इनको स्वाभाविक रूप से कैसे अपना सकता है, इनको कैसे निभा सकता है। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।